जी, तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, क्या हाल-चाल है? सबके फिट हैं? और आज बड़ा मज़े का टॉपिक है और इमरान भाई ने बड़ी मज़े की लाइट बनाई है क्योंकि मैं आज ऑफ़िस में था और घर पे थोड़ी-सी मसरूफ़ियत थी, तो मैंने कहा ऑफ़िस में आज इसको शूट कर लेते हैं। इमरान भाई, आपने वैसे जो एजेंडा है उसके मुताबिक लाइट बनाई है बड़ी मज़े की। For your safety, please read it as soon as possible. 当您需要帮助时，请联系乘务员。Please contact flight attendants when you need help. 女士们、先生们，感谢您的关注，祝您旅途愉快。आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने अपने रिज़ाइन के बाद एक ट्रिप प्लान किया। जो कि मैं हमेशा से एक ट्रिप पे जाना चाहता था इंटरनेशनल एक्सपोज़र लेना चाहता था, देखना चाहता था जाके कि क्या किस तरह का माहौल होता है, ट्रैवलिंग किस तरह की होती है। तो मेरी बहुत करीबी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त और मेरी बंदी उसने शी ट्रैवल्ड टू थाईलैंड और वो वहाँ पे फिर रही थी उस टाइम पे जब मैंने आफ्टर माय रिज़ाइन तो हमने एक म्यूचुअली एक ट्रिप प्लान किया कि हम इस तरह से करते हैं कि नेपाल वुड बी बेटर फॉर अस। तो नेपाल क्योंकि एक चीपेस्ट ऑप्शन थी और एक बहुत ही वर्सटाइल जगह है जहाँ पे एक टोटली डिफरेंट जो कल्चर है वो मिलेगा। क्योंकि बुद्धाइज़्म और हिंदुइज़्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इंडिया जा नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तानी के लिए थोड़ा-सा इंडिया मसला है। इस वजह से नेपाल का प्लान किया। तो नेपाल का स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो आई वेंट टू इस्लामाबाद और मुझे 3 दिन में नेपाल का वीज़ा मिल गया। इट वाज़ अ मिरेकल फॉर मी क्योंकि नॉर्मली एम्बेसीज़ जो है वो उतना जल्दी वीज़ा देती नहीं होती, लेकिन नेपाल था तो शायद इस वजह से। तो 6,300 रुपये का वीज़ा मुझे मिला और उसमें मल्टीपल एंट्रीज़ थी 15 दिन के लिए। तो मेरी जो जर्नी है वो मैंने स्टार्ट की सितंबर में और माय होल बजट वाज़ जस्ट 2 लाख। और 2 लाख में इंटरनेशनल ट्रिप का सोच के थोड़ा-सा होता है कि यार इंटरनेशनल ट्रिप किस तरह से पॉसिबल होगा 2 लाख रुपए में, ठीक है? और जो जबकि कोविड के बाद जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं नॉर्मली, डॉलर महँगा हो गया हुआ है हर चीज़। तो नेपाल प्लान किया, नेपाल क्यों प्लान किया? व्हाई नेपाल? बिकॉज़ फ्रॉम पाकिस्तान द चीपेस्ट ticket was I found ticket around 1,20,000 आई थिंक फ्रॉम फैसलाबाद। तो और वहाँ पे एक्सपेंस वहाँ की करेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से नेपाल हमने प्लान किया। शी वाज़ ट्रैवलिंग इन थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, तो वहाँ से हमारे लिए कंफर्टेबल था दोनों के लिए वहाँ पे नेपाल में आना। तो बाय द वे इट वाज़ अ गुड स्टोरी आई थिंक। और अच्छा, तो ख़ैर नेपाल में हम गए। नेपाल इज़ द लैंड ऑफ टेम्पल्स। मे बी यू नो गाइस के नेपाल वेयर बुद्धा वाज़ बोर्न। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो नेपाल की है, नेपाल टूरिज़्म से आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर बट मिलियंस ऑफ डॉलर कमाता है। इतना पाकिस्तान भी नहीं कमाता नेपाल से।
ठीक है, तो नेपाल टूरिज्म से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है और 99 से लेकर कोविड से पहले तक नेपाल की जो पीक है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सो आई एम गोना टॉक अबाउट माय फर्स्ट 2 डेज़ कि पहले 2 दिनों में मैंने कहाँ-कहाँ पे विज़िट किया। तो आई डायरेक्टली वेंट टू काठमांडू, जो कि नेपाल का कैपिटल है। फैसलाबाद टू काठमांडू मैंने टिकट ली 120 की और माय बजट वाज 2 लाख। फर्स्ट डे तो हमने सिर्फ नॉर्मल ट्रैवल किया और देखी जगह सारी, बट सेकंड डे हम पशुपतिनाथ टेम्पल में गए। और पशुपतिनाथ टेम्पल जो हिंदुओं का होली प्लेस है, जहाँ पे तमाम हिंदू आते हैं, लाइक पूरी दुनिया से हिंदू विजिट करने आते हैं उस पशुपतिनाथ टेम्पल को। पशुपति का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तो पशु मीन्स होता है एनिमल इन संस्कृत और पति मीन्स होता है प्रोटेक्टर। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, द लॉर्ड शिवा जो हैं उनको कहा जाता है पशुपतिनाथ एंड द एनिमल प्रोटेक्टर्स। ठीक है, तो इसकी डिटेल में नहीं मैं ज़्यादा, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है इस पर, तो लेकिन बेसिक्स ही मैं आपको एक बता देता हूँ। जो मोस्ट अमेजिंग थिंग थी वहाँ पे, जो मैंने नोटिस की वहाँ पे वहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, मुर्दों को जलाया जाता है। और वहाँ पे एक साइड पे पशुपतिनाथ टेम्पल के 2 हिस्से हैं, एक राइट एक लेफ्ट साइड पे मुर्दों को जलाया जाता है। बिटवीन दैट इट वाज अ बागमती रिवर एंड द अदर हैंड इट वाज टेम्पल टू। ठीक है, जो इनका स्टाइल है, इनका जो अगर आर्किटेक्ट की बात करूं तो वो है इसका पगोडा स्टाइल, जो कि चाइना में भी आप देख सकते हैं। जो उसमें मुझे जो अमेजिंग चीज़ लगी वो ये थी, जो बड़ी स्ट्रेंज थी, क्योंकि नेपाल में और यहाँ हिंदुज़म में और बुद्धिज़्म में, क्योंकि हम वी आर द मुस्लिम। आज शूट का प्लान बनाया हुआ है मैंने कि शूट भी करूँगा आज और एडिट भी स्टार्ट करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी एंजाइटी जो होती है वो ये है कि कैमरे के सामने बैठ के बोलना बहुत मुश्किल काम है। चलो देखते हैं आज। तो जब हम दूसरे मज़हब को एक थर्ड आई से देखते हैं या उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो मुझे तो बड़ा अमेजिंग लगा कि एक सेंटर में रिवर था, राइट साइड पे एक इवेंट चल रहा था जिसको वो कहते हैं, इट वाज अ म्यूजिकल, लाइक बट नॉट म्यूजिकल, लेकिन म्यूज़िक होता है उसमें और कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक म्यूज़िकल नाइट। एंड द अदर हैंड वहाँ पे सारे मुर्दे जो हैं उनको वो जला रहे होते हैं। तो वो बड़ा अमेजिंग था कि यू कैन सी द एंड ऑफ योर लाइफ, द लाइफ एंड डेथ। तो यहाँ पे वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपना एक इवेंट, उसको वो आरती भी कहते हैं, आरती समथिंग वो कर रहे होते हैं, और वहाँ पे मुर्दा जल रहा होता है। तो यू कैन सी द फुटेज, एक माहौल बना हुआ है, एक राइट साइड पे इवेंट चल रहा है और लेफ्ट साइड पे लोग रो रहे हैं, और यानी कि और मुर्दे को वहाँ पे लिटाया हुआ उन्होंने बिल्कुल बागमती रिवर के साथ। हमने पूरा इवेंट देखा, पूरा इवेंट को अटेंड किया, जहाँ पे लेफ्ट साइड पे मुर्दा को जलाया जा रहा था और राइट साइड पे दिखाया जा रहा था। तो इट वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर अस। ठीक है, लेकिन हमें उससे एक फील आई कि यार आपको दूसरे मज़हब में भी इस तरह की कितनी डिफरेंट चीज़ें मिल। तो मैं इस पे पशुपतिनाथ टेम्पल पे ज़्यादा उस पे क्योंकि डिटेल में बात इस वजह से नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे हिंदुइज़्म का इतना नॉलेज नहीं है।
तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई इस तरह की बात करूँ जो कि गलत हो, इन्फॉर्मेशन गलत हो। लेकिन ये वो इन्फॉर्मेशन है जो बेसिक सी मुझे वहाँ से मिली, ये गाइड ने दी और जो मैं आपको बता रहा हूँ। बट इट वाज़ रियली इम्प्रेसिव कि आप जाएँ, मगर आप जाएँ, आप जाके डिफरेंट रिलीजन देखें, डिफरेंट कल्चर देखें और जाके आपको ट्रैवलिंग में पता चलता है कि किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह के डिफरेंट लोग मिलते हैं। यानी कि इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द एयरपोर्ट फ्रॉम लाइक दुबई टू वेयरएवर योर डेस्टिनेशन इज़, ठीक है? तो एयरपोर्ट से आपको इतने डिफरेंट कल्चर के लोग मिलते हैं, इतने डिफरेंट किस्म के लोग मिलते हैं, जो कि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं इस तरह के चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करूँ, रिलीजन, कल्चर। तो जो मैं कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे करता रहूँगा। लेकिन नेपाल वाज़ वेरी ग्रेट, इट वाज़ टोटली एडवेंचरस। बट मैं इसके अभी ये सिर्फ 2 दिन की बात है, मेरा 10 दिन का ट्रिप था। एंड आई विल टेल यू गाइस कि उसके फर्दर जो है मैंने कहाँ-कहाँ विज़िट किया और वो किस तरह से प्लान था उसका, और मैं पूरा बजट भी दूँगा। बट द मेन थिंग इज़ माय बजट वाज़ 2 लाख एंड आई एंडेड अप विद 1,80,000, ठीक है? तो इट वाज़ टोटली स्ट्रेंज कि आप एक इंटरनेशनल ट्रिप करते हो और वहाँ पे आप इतने कम पैसों में आप वो ट्रिप करके आते हो। तो अमेजिंग था, ट्रिप बहुत अमेजिंग था और एडवेंचरस था। लेकिन मेरे ख्याल से आपको ट्रैवल करना चाहिए, आपको डिफरेंट कल्चर में जाना चाहिए, डिफरेंट रिलीजन में जाना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। फर्स्ट द एक्सेप्टेंस, यू हैव टू डू इट, कि एक्सेप्ट करो उनको और उनको देखो, फिर उनसे देखो, सीखो कि अच्छा यार, दिस इज़ अ गुड थिंग, यू शुड गेट इट, दिस इज़ अ गुड थिंग, यू शुड गेट इट। लेकिन आप उनसे पॉजिटिविटी लें और जो उनके कल्चर हैं, उनमें अगर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो आप वो ले सकते हैं। तो बड़ा मेरे लिए बहुत एडवेंचरस ट्रिप था इस वजह से भी कि इफ़ यू जस्ट सी दैट कि मैंने पहले रिज़ाइन किया, इन शॉर्ट नौकरी छोड़ दी और उसके बाद आई डायरेक्टली वेंट टू इंटरनेशनल ट्रिप। वो मेरे लिए बड़ा पॉजिटिव साबित हुआ मेरी लाइफ में। और उसके बाद मैंने बहुत सी चीज़ें और की जो मैं करना चाहता था। तो वो और मेरे ख़्याल से आपको कभी-कभार अपनी लाइफ में इस तरह का डिसीज़न ले लेना चाहिए जिससे आपको लगता है कि शायद 50% चांस है कि आई एम गोना डू इट और 50% शायद है मे बी यू विल नॉट। बट डिसीज़न वो ले लेना चाहिए टाइम पे, ताकि आप अपनी लाइफ में जो है कुछ चेंज ला सकें। अगर आप कांस्टेंट पेस पे जा रहे हैं और कांस्टेंट उस पे जा रहे हैं, तो मेरे नहीं ख़्याल से आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैंने उस जॉब को छोड़ा और जॉब को छोड़ के उसके बाद मैंने इंटरनेशनल ट्रिप की है। तो मेरे लिए वो बहुत हैपनिंग था और मैं आज भी बैठ के सोचता हूँ कि यार, लाइक व्हाट आई डिड इट वाज़ ग्रेट। मैंने उस नौकरी को छोड़ा और उसके बाद मैंने इंटरनेशनल ट्रिप किया, ठीक है? तो शायद मेरा वो नौकरी छोड़ने का रिवॉर्ड था और मुझे बड़ा अच्छा वो रिवॉर्ड मिला एंड आई एम हैप्पी। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ 2 days and I will tell you the other rest of the story in next video. Not story, interesting facts और जहाँ मैंने visit किया। Thank you so much for listening this and I hope you like it and I will see you. Bus stop there. Okay. Ganga What are you doing? Ganga bus stop.